मुसीबत के वक्त अपने पापा याद आते हैं, ठीक है। वो भाग के पापा के पास ही आए हैं। पापा को आप आंखें जितनी मर्जी दिखा लो, अब्बा होंदा अब्बा कहंदा कोई गल नहीं पुत्तर, लेकिन वो भज के फिर जो तुहानू कोई मसला पैंदा तुसीं जांदे अपने अब्बू दे कोल ही हो। उसको उसकी औकात में रखना है, जितनी उसकी औकात है उसको उधर रखें। यही हाल जो फ़लस्तीन में इसराइल वाले कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ, वो भी यही था कि वो पहले उन्होंने उनको शेल्टर दिया, उनको जगहें दी, रखा, अब वो उनके गर्दन के ऊपर उन्होंने पैर रखा। अगर उनको रखना है तो अपनी मिलिट्री प्रेमिसेस वगैरह में जो भी है उधर रखें, पब्लिक को डिस्टर्ब ना करें। It is actually for Pakistani Muslims, for all people of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस इस वक्त पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं, मगर वो दूसरे ममालिक में क्यों नहीं गई, आइए हम जानते हैं इस बारे में आवाम की क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, आपने देखा होगा कि इस वक्त अमेरिकन मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान में स्टे है, इस्लामाबाद के तमाम होटल उनके लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज इस्लाम हमें हर किस्म की अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है। दैट्स वाई ऑल फोर्सेस इज़ इन पाकिस्तान, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। अच्छा, वो किसी और ममालिक में भी जा सकती थी, सऊदीया भी जा सकती थी, इंडिया भी जा सकती थी, बांग्लादेश भी जा सकते थे, मगर पाकिस्तान को ही इन्होंने क्यों चूज़ किया? बिकॉज ये दूसरी इस्लामी रियासत है, दैट्स वाई। क्या पाकिस्तान इस एबल है कि वो लोगों को जगह फराहम करे? सर पाकिस्तान तो कैपेबल है। पाकिस्तान की अपनी आवाम के लिए होटल बंद कर दिए गए हैं, उनके लिए खोल दिए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये जी पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। तहफ़्फ़ुज़ उनको फराहम किया जा रहा है। इट इज़ एक्चुअली फॉर पाकिस्तानी मुस्लिम्स, फॉर ऑल पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये अच्छा पैगाम है, अच्छा मैसेज है कि उनको हमने जगह फराहम की है। यस सर, यस यस। पाकिस्तान ने उनको पनाहगाह दे दी है, क्योंकि मैंने तो सुना था कि इमरान खान ने कहा था कि हम एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं देना चाहते। तो बेसिकली उनको अड्डे देने पे कहा था, अब उनको जो हमने वहाँ पर ठहराया हुआ है होटल्स में, उनको हमने जगह दे दी है। बस मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जगह देनी है, अड्डे देने हैं, जो भी देना है दें, लेकिन अपने हाथ के नीचे। मतलब आप किसी को अपने से ऊपर जब कर लेते हैं ना, तो वो फिर आपके सामने चौड़ा होकर बहुत ज़्यादा फिरता है, ठीक है। उसको उसकी औकात में रखना है, जितनी उसकी औकात है उसको उधर रखें। यही हाल जो फ़लस्तीन में इसराइल वाले कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ, वो भी यही था कि वो पहले उन्होंने उनको शेल्टर दिया, उनको जगहें दी, रखा, अब वो उनके गर्दन के ऊपर उन्होंने पैर रखा हुआ है और पूरा मुल्क, पूरी दुनिया उनको उनका कोई हल नहीं निकाल सकती। तो मैं तो भाई बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप देते भी हैं, आपकी नेकी है, अल्लाह पाक कबूल करे, लेकिन उनको उनकी औकात में रखना। सर 21 डेज़ के लिए इस्लामाबाद में किसी भी होटल में पाकिस्तानियों के लिए जगह नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए जगह है, इस पर क्या कहेंगे? भाई जितना उन्होंने किया था ना अफ़गानिस्तान में, रोला जितना डाला हुआ था, उनका ये भागना ही बनता था। भाई 21 दिन चलो ठीक है, हम अपने घरों में रह लेंगे यार, किसी तरीके से रह लेंगे, बाहर ये ना कहें कि भाई हम मेहमान नहीं रखते या हम अपने मेहमानों की इज़्ज़त नहीं करते। चलो तुसी 21 दिन रह लो, जे तुसी 22वां दिन रहे ना तो छित्तर बड़े पैने ने, क्योंकि असी नहीं हूँ किसी को रखते, असी सिर्फ दिल च रखने हैं, इन्ना बड़ा घर जगह नहीं। अच्छा, दूसरे ममालिक में भी जा सकते थे, सऊदीया भी जा सकते थे, बांग्लादेश भी जा सकते थे, इंडिया भी जा सकते थे। यार मैं आपको बताऊँ, हम लोग भी बच्चे हैं ना, मुसीबत के वक्त अपने पापा याद आते हैं, ठीक है। वो भाग के पापा के पास ही आए हैं। पापा को आप आंखें जितनी मर्जी दिखा लो, अब्बा होंदा अब्बा कहंदा कोई गल नहीं पुत्तर, लेकिन वो भज के फिर जो तुहानू कोई मसला पैंदा तुसीं जांदे अपने अब्बू दे कोल ही हो, ते आए बैठे ने साडे पुत्तर, कोई ऐसी गल। रेमंड एवंस भी आया था हमारे मुल्क में, एक बंदे को किल किया, ठीक है, उसके बाद वापस चला गया, अमेरिका ने उसको दस्ती बुला भी लिया। अपने फौजियों को क्यों नहीं लेके जा रहा? और अगर इनमें से कोई रेमंड एवंस बन गया तो उस पर क्या कहते हैं? भाई देखें, जिस टाइम रेमंड डेविस यहाँ से भागा था ना, हुकूमत किसी और की थी, बंदे कुछ और थे, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, जो भी थे उस टाइम उन्होंने उनको जाने दिया। अब नहीं वो जाने देंगे, उनको कहें वो करें यहाँ पे, कन उन्होंने इत्थे ही फड़ा देने ने उन्होंने, ठीक है। बाहर तो जाने देना ही नहीं है ना भाई, कोरोना वायरस इज़ वेरी डेंजरस, तो बाहर नहीं जाना। पाकिस्तान ने आई थिंक जगह नहीं दी है, सिर्फ ट्रांजिट फैसिलिटी दी है। उसकी बहुत सारी रीज़न है, आई थिंक वो रीज़न इतनी इजीली एक्सप्लेनेबल नहीं की जा सकती, क्योंकि अमेरिका को इस बात का इल्म हो गया है कि गनी की जो हुकूमत है ना, उसने मिल करके इंडिया के साथ जो है बहुत सारा जो अमेरिकन पैसा है ना, अमेरिकन बेचती थी पैसा कि इसको लगाओ, मिलिट्री बनाओ, वो उसको बेचते, जो उसको पैसा तो यहाँ पे वो लगा देती थी, लेकिन ऑन द ग्राउंड वो फौजी नहीं होते थे। इंडिया क्यों नहीं गए, बांग्लादेश क्यों नहीं गए, सऊदीया क्यों नहीं गए? क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो अंडरस्टैंडिंग है, अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने हेल्प की है,
विड्रॉल सिचुएशन में किसने हेल्प किया? दोहा डील किसने की है? पाकिस्तान ने किया पाकिस्तान ना। को ही ब्लेमिंग की गई है कि पाकिस्तान ने ही साथ नहीं दिया हमारा, इसी वजह से भी। आज ये कल की बात है कि अमेरिकन पेंटागन ने ख़ुद ये बात की है कि नो, पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं था कि अफ़गान जो फोर्सेस थी वो कोलैप्स हो गई। इट वाज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट लाइड ऑन अफ़गान गवर्नमेंट। वो करप्ट थी, उनके अंदर खुद हौसला नहीं था। मिलिट्री है तो मिलिट्री को एक जो उनके हमारे अमेरिका से जो भी एग्रीमेंट्स हैं उन प्रोटोकॉल्स के तहत उन्हें रखा जाए, लेकिन ऐसा ना किया जाए कि हमारे शहरियों को डिग्रेड करके उनको आप सुपीरियर समझ रहे हो। इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अगर उनको रखना है तो अपनी मिलिट्री प्रेमिसेस वगैरह में जो भी है उधर रखें, पब्लिक को डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, ये दूसरे ममालिक ने इनको क्यों नहीं अमेरिका ने रखा? बांग्लादेश में भी जा सकते थे, सऊदीया में भी जा सकते थे, दूसरे ममालिक में भी जा सकते थे, पाकिस्तान में ही क्यों? पहली बात तो ये है कि अमेरिका को पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स ने हमेशा अपने बाप का दर्जा दिया। तो सेकेंडली एग्रीमेंट्स उनके साथ, ये जो 9/11 के बाद जो वॉर अमेरिका ने वहाँ शुरू की, जिसके लिए हमने अड्डे प्रोवाइड किए थे, हमने एग्रीमेंट्स किए हुए उनसे कुछ ऐसे ब्लैकमेलिंग वाले जिससे हम ब्लैकमेल होते हैं, हमें उनकी हर बात पे यस सर करना पड़ता है। रेमंड एवंस का वाक़या आपने देखा होगा, वो आया यहाँ पे एक बंदे को मारा और उसके बाद चला गया। क्या ऐसा वाक़या दोबारा भी हो सकता है? जब तक हम खुद मुख्तार नहीं हैं तब तक तो ऐसे वाक़यात होते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे सेनेटर्स को, हमारे पॉलिटिशियंस को कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के एडमिशन्स चाहिए अपने बच्चों के लिए, अमेरिका में जॉब्स चाहिए। तो फिर ऐसी कीमत जब हमें हासिल करनी है, अपने ज़ाती फ़ायदे हासिल करने हैं, तो फिर डेफिनेटली मुल्क की खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने जाना कि मिलिट्रीज़ के बारे में, जो अमेरिकन रेफ्यूजीज़ हैं, जो वो लोग हैं, उनको हमारा मुल्क में ठहराना कैसा। आप लोगों की इस पर क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बागी टीवी।